इस चीज को कमतर ना समझो, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है तुम्हारे लिए, और ये नेमत एक बार मिलती है, अपने आप को कम मत जानो किसी से। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना भाई, आपका दोस्त काशान न्याजी। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का टॉपिक, आज का उन्वान बहुत मजेदार होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर तीसरा नौजवान डिप्रेशन का मरीज है, लेकिन अफसोस लोगों को इस चीज का एहसास भी नहीं होता। तो आज इस पे बात करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे नौजवान तबका इस चीज की तरफ जा रहा है कि वो डिप्रेशन का मरीज हो रहा है। उनको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं अपना फैसला कैसे करूं। तो आज इस पे बात करेंगे कि वो कौन सी बुनियादी वजूहात हैं। तो बने रहें वीडियो के साथ, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं। दोस्तों, पहली वजह जिसकी वजह से हमारा नौजवान तबका डिप्रेशन की तरफ जा रहा है वो है तालीमी और रोजगार का दबाव। यानी हमारे नौजवान तबका जब बहुत ज्यादा तालीम हासिल करता है, अपना सुबह शाम नहीं देखते, सुबह भी पढ़ाई कर रहे हैं, शाम के अंदर भी पढ़ाई कर रहे हैं, रिक्शों के अंदर, बसों के अंदर धक्के खाना, मुख्तलिफ तकालीफ को बर्दाश्त करना। लेकिन जब उनकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, जब उनको डिग्री मिल जाती है, अब बारी आती है जॉब की, क्योंकि ज़ाहिर है पेट तो पालना है ना, अपनी शादी भी करनी है, जिम्मेदारियां भी संभालनी है। तो जब जॉब की बारी आती है तो फिर उनको जॉब नहीं मिलती, जॉब उनको सिफारिश के बगैर मिलती नहीं, या उनकी कोई सिफारिश नहीं होती, तो जिसकी वजह से वो डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं और अपने आप को खत्म करने की बारे में उनके ज़हन के अंदर सोचें आ जाती हैं कि मैं अपने आप को बस खत्म कर दूंगा, मैं दुनिया के अंदर क्यों रह रहा हूं, मैं दुनिया के अंदर क्यों आया हूं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जो आजकल और हमारे खास कर नौजवान तबके के अंदर बहुत ज्यादा आ गई है। दोस्तों, दूसरी वजह जिसकी वजह से हमारा नौजवान तबका डिप्रेशन का मरीज हो गया है वो है तकाबुली जायजा। यानी वालिदैन अपने बच्चों का तकाबुल करते हैं दूसरे बच्चों के साथ। यानी वालिदैन कहते हैं कि देखो, तुम उन जैसे नहीं बन सकते, तुम उन जैसे नहीं हो, देखो फलां का बच्चा अफसर बन गया, फलां का बच्चे को ये जॉब मिल गई, फलां बच्चा टॉप कर गया, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है, तुम आगे नहीं जा सकते, तुम नालायक हो, तुम निकम्मे हो। तो ये जब जुमले वालिदैन अपने बच्चों को बोलते हैं तो उनके अंदर एक मायूसी छा जाती है, वो आगे बढ़ नहीं सकते, उनके अंदर आगे बढ़ने वाली सोच आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो जाती है। क्योंकि बच्चों को वालिदैन के साथ मोहब्बत होती है, और जब किसी से मोहब्बत होती है तो आदमी उसकी बातें सुनता भी है और बड़े शौक के साथ उसको मानता भी है। जब वालिदैन को ये जुमले बोलते हैं कि तुम निकम्मे हो, तुम फलां के बच्चों जैसे नहीं बन सकते, तो ये जुमले उसके अंदर मायूसी और डिप्रेशन का सबब बनती हैं। तो ये जुमले वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को ना बोलें, वरना आपका बच्चा ज़ाया हो जाएगा और आपका बच्चा एक दिन अपने आप को ख़त्म करने की जानिब लग जाएगा, जिससे आपको बाद के अंदर बहुत अफसोस होगा और फिर आपके आंसू आएंगे, बस उसका फिर कोई हल नहीं होगा। दोस्तों, तीसरी वजह जिसकी वजह से हमारे नौजवान तबका डिप्रेशन की तरफ जा रहा है और मायूसी की तरफ जा रहा है वो वजह है शोहरत पसंदी को देखना। हमारे नौजवान तबका इंस्टाग्राम और यूट्यूब, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो लोगों को देखती हैं, उनकी शोहरत को, उनकी बंगले, उनकी गाड़ियां, उनकी माल, उनकी इज्जत, हालांकि बाज़ दफ़ा ये फेक भी होता है। तो वो उनकी जब कामयाबियों को देखते हैं, हालांकि वो उनकी अपनी गाड़ियां ना हो सकता है उनकी वो गाड़ियां रेंट पे हों, मुख्तलिफ शादियां जब वो देखते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस, पैसों को फेंकना, आज का ये तो बहुत ट्रेंड बन गया है ना। तो जब हमारी बहनें, हमारी भाई ऐसी चीजों को देखते हैं कि पैसों को फेंकना, लोगों की गाड़ियां, बंगले, शोहरत, माल, उनके अंदर एहसास कमतरी शुरू हो जाती है, उनके अंदर एक मायूसी आ जाती है कि मैं गरीब खानदान का हूं, मैं इतना नहीं बना सकता, मैं इतना आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि बाज़ दफ़ा यूं भी खबर मौसूल हुई कि वो जो पैसे फेंकने का ट्रेंड बन गया ना, तो वो अक्सर फेक होते हैं, वो अक्सर जली नोट होते हैं, लेकिन एक ट्रेंड बन गया। तो जब हमारे बच्चे इस चीज को देखते हैं तो उनके दिल के अंदर ये एक बात आ जाती है कि मैं इतना पैसा नहीं कमा सकता, मैं इतनी आली बंगले नहीं खरीद सकता, मैं उनके अंदर नहीं रह सकता। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, ये चीजें आप ना देखें, आप इस चीज को ये समझें कि ये एक सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया हकीकत के अंदर सही नहीं होता, तमाम सही नहीं होता, इसके अंदर अक्सर चीजें फेक होती हैं। क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि आजकल दौर है फिल्टर का,
बाज़ दफ़ा लोग ऐसे हसीन बन के आ जाते हैं, हालांकि हकीकत के अंदर वो नहीं होते, वो बस फिल्टर का कमाल होता। तो सोशल मीडिया मुकम्मल हकीकत नहीं है, सच नहीं है ये। इसके ऊपर बहुत ज्यादा फेक चीजें हैं जो आपकी सेहत के लिए और आपको आगे बढ़ने के लिए नुकसानदेह हो सकता है अगर आप इसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो मेरे भाइयों, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की दौलत शोहरत से मुतासिर ना होना, ये अक्सर फेक होते हैं और फेक लोग फिर फेक ही होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप डिप्रेशन और मायूसी के अंदर हैं तो आप इससे बाहर कैसे निकलेंगे, अपनी जिंदगी को राह पर कैसे लेके आएंगे। इसका कोई हल तो होगा ना। वो हल आज आपको मैं बताऊंगा। वो हल क्या है? वो हल ये है कि मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी और खास नेमत से नवाजा है। इस चीज को कमतर ना समझो। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है तुम्हारे लिए और ये नेमत एक बार मिलती है। अपने आप को कम मत जानो किसी से। जो तुम्हारे पास है, जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे अंदर कुव्वत है, जो तुम्हारे अंदर ताकत है, वो किसी के अंदर नहीं है। सिर्फ तुमने अपने आप को पहचानना है। तुमने अपने अंदर गौर नहीं किया, तुमने अपने अंदर देखा नहीं है। तुम एक बार देखो तो सही, तन्हाई के अंदर सोचो तो सही कि तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी नेमतों से नवाजा है। इसलिए मेरे दोस्त, जब तक आप अपने आप से बात नहीं करोगे तो आपको मालूम नहीं होगा कि आप क्या चीज हो। अपने आप को कमतर ना समझो, आप बहुत बड़ी चीज हो। और दूसरी बात कि अपना ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जोड़ो, क्योंकि जिसने आपको पैदा किया ना, वो जानता है कि अगर आपके दिमाग के अंदर मायूसी है, डिप्रेशन है, तो उसको खत्म कैसे करना है। क्योंकि जो बंदा किसी चीज को बनाता है ना, तो वो उसकी खराबियां और उसकी अच्छाइयों के बारे में जानता है। जब आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ बन जाएगा तो फिर डिप्रेशन और मायूसी निकालना पे तुम उसके जिम्मे छोड़ दो, वो फिर खुद निकाल लेगा। फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जब आप अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ पक्का कर लोगे तो आपके दिमाग से मायूसी और डिप्रेशन खत्म हो जाएगा और आपकी सोच जब बड़ी होगी, आपके दिमाग के अंदर जब सुकून होगा, सुकून तब होगा कि जब आपका ताल्लुक होगा अल्लाह के साथ। क्योंकि जब इंसान के दिमाग के अंदर सुकून ना हो ना, तो किसी चीज की समझ भी नहीं आती कि मैं क्या करूं, सुबह और शाम। और वो आदमी बड़ा नहीं बन सकता, वो अपना कारोबार नहीं कर सकता। क्योंकि जो आदमी मायूसी का शिकार है, जो आदमी डिप्रेशन का शिकार है, वो आदमी कारोबार नहीं कर सकता। क्योंकि बिजनेस के लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए। क्योंकि बाज़ दफा बिजनेस के अंदर आदमी को लॉस भी होता है और फायदा भी होता है। ये ना हो अगर आपको लॉस हो तो आप कहो कि मैं सब कुछ खत्म कर दूं, बर्बाद कर दूं, ये मेरे बस का काम नहीं। बिजनेस करना तो बहुत हौसले वालों का काम होता है। तो ये तब आपके अंदर हासिल होगा, ये तब आपको मिलेगा जब आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ होगा। ठीक है, तो इसका हल यही है कि आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ होना चाहिए और आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपके ख्वाब बड़े होने चाहिए, और फिर आपके अंदर डिप्रेशन और मायूसी नहीं आएगी। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।